क्लास 9th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 गणिता मंजरी, जिसमें से एक्सरसाइज 4.4 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीचर इसमें से जरूर एग्जाम में देता है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हम मेथड सीखेंगे उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखा कीजिए, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं चैप्टर के साथ। ठीक है, हो सकता है वो आपको रीचेकिंग में हेल्प करे, हो सकता है वो आपको शॉर्ट ट्रिक आपको एमसीक्यू में हेल्प करे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। हियर वी आर। सो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। अब इसमें हमें सबसे पहले इसे ब्रेक डाउन करना है कुछ इस तरीके से कि जो फर्स्ट टर्म है वो एस स्क्वायर है, जो सेकेंड टर्म है वो 11s है, और जो थर्ड टर्म है वो 24 है। जो थर्ड टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म मिलती है, सबसे पहले हमें देखना है उसका साइन कैसा है। उसका साइन पॉजिटिव है, प्लस है। इसका मतलब इट इज टेलिंग कि जो हमें दो नंबर्स एज्यूम करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो सम है, ये पॉजिटिव साइन की वजह से मैंने सम बोला है, सम शुड बी 11। ठीक है, ये वाला पार्ट जो रहता है वो सम के लिए रहता है। मिडिल टर्म टेल्स अस द सम ऑफ टू नंबर्स, एंड दिस पार्ट लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, ये हमें प्रोडक्ट बताता है। इसका मतलब सम बोला है 11, क्वेश्चन में हमने ब्रेक डाउन किया, सम इज 11 एंड प्रोडक्ट कितना है, एंड प्रोडक्ट है 24। ठीक है, अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 24 आता हो? ठीक है, दो तरीके हैं। नंबर एक तो हम सबसे पहले 24 के फैक्टर्स ऐसे लिख लें कि भाई दो नंबर तो 24 इंटू 1 भी हो सकता है, दो नंबर तो 12 इंटू 2 भी हो सकता है, करेक्ट। और दो नंबर 12 इंटू 2, और दो नंबर क्या हो सकते हैं बताइए, फटाफट बताइए। 8 इंटू 3 भी हो सकता है। बट हमारा कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, विच कंडीशन? क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई थी कि उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 11 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको ऐड करके 11 आ रहा है? 24 प्लस 1 तो 11 नहीं आता, 12 प्लस 2 भी 11 नहीं आता, बट दिस नंबर 8 एंड 3 मेक्स 11। तो ये दोनों नहीं है, बट ये जो तीसरा पेयर था इसने सेटिस्फाई कर दिया। करेक्ट। ये काम हम रफ पे कर सकते हैं, या अगर हमें ऐसे नहीं करना, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप इसी प्रकार से कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। बट द सेकेंड मेथड इज ऑल्सो देयर कि हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे 24 का, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म का। तो यहां से हमें क्या मिल जाएंगे, पेयर्स मिल जाएंगे, 12, 6, 3। और हम लोग यहां से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स है, देखिए ये 2 टू द 4 टू द 8, यहां से तो मिल जाएगा 8, और ये जो दूसरा नंबर है 3, तो बोथ का सम, दोनों का सम 11 है और दोनों की मल्टीप्लाई 24 है। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट ऑल, क्योंकि अगर नंबर बड़ा हो गया तब आपको ये प्रॉब्लम करेगा, तब आपको अप्रोक्स से जाना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ कुछ, फर्स्ट टर्म के साथ कुछ दिया हुआ हो तो भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, 11 को स्प्लिट करना है। अब हमें नंबर मिले हैं 8 एंड 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है, करेक्ट। तो हम 11 को लिख लेंगे 8 प्लस 3। इतना तो कर ही सकते हैं ना। 11 को स्प्लिट करना है सिर्फ 8 और 3 में। मेन काम पता क्या है इस क्वेश्चन में? बस यही जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि आपको स्प्लिट कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार स्प्लिटिंग कर ली तब आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। बस इसके बाद तो कॉमन लेना रहता है ना। मेन बात क्या है कि आप दो नंबर सोच सकते हो क्या जिनका सम 11 हो और प्रोडक्ट 24 हो। वेल, आगे के स्टेप्स देखते हैं। हमने इसके बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाई, तो इट इज बिकमिंग -8s एंड -3s प्लस 24। अब देखो, पहले ये तीन नंबर थे, तीन टर्म्स थी, अब ये चार टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ s है। तो हम लोग लिख लेंगे s-8 ब्रैकेट के अंदर, जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचा। यहां से अगर आप देखोगे तो ऑलवेज जो साइन इस थर्ड टर्म में लिखा होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो अगर मैं -3 कॉमन लेता हूं तो आप देखेंगे कि अंदर जो है s-8 बचेगा। देखो, बिकॉज यहाँ पे प्लस था और मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो मुझे लिखना पड़ेगा अंदर माइनस, ताकि माइनस माइनस वापस से प्लस बन जाए। ये प्लस बनेगा तभी जब दो जगह पे माइनस होगा। तो हमारा आंसर आ गया s-8 एंड s-3, और यहीं पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना था हमारा आंसर s-8 एंड s-3। ठीक है, परफेक्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? समझ में आया क्या किया है हमने? अगर नहीं भी आया है तो दोबारा से देख लो इस पार्ट को रिवाइज करके, अदरवाइज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सेकंड पार्ट वी हैव दिस, दोनों साइड में से इक्वेशन देखो कहां पे गिवन है।
इक्वेशन दे रखी है ये 3x² माइनस 4x माइनस 7, करेक्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 7 के जब हम स्प्लिटिंग करेंगे जरा देखना। तो सबसे पहले मैंने 3x² माइनस 4x माइनस 7 लिख दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहता है, अगर x² के साथ कुछ होता है ना, जैसे 3 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा 3 और 7 का। जैसे पिछले पार्ट में क्या था, यहाँ पे s² के साथ कुछ भी नहीं था, 1 कह सकते हैं, 1 था, इसलिए हमने सिर्फ 24 लिया था, क्योंकि 1 इंटू 24 तो 24 ही होता है। बट इन केस यहाँ पे कुछ कॉमन आता है, जैसे यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आता है x² के साथ 3, तो हमें मल्टीप्लाई करवानी है इसे कांस्टेंट टर्म के साथ, तो प्रोडक्ट 21 बन गया, ठीक है। अब जरा खुद सोचो, इन्हीं दोनों नंबर ने हमें अगर पेयर दे दिया, लुक एट दिस। वैसे तो इसका ये भी हो सकता था 21 1 जा 21, है ना, दो ही पेयर हैं, बट ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए 4। इस बार सर आप डिफरेंस बोल रहे हो, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है। लुक एट दिस, 7 से आगे कौन सा साइन है, 7 के आगे माइनस का साइन है, तो मुझे दोनों नंबर का डिफरेंस 4 लेना है। अब दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस 4 हो, हमें कैसे पता चलेगा सम है या डिफरेंस, इसी से। लुक एट दिस प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे 24 था प्लस का, तो मैंने सम लिया, यहाँ पे 7 है माइनस का, तो मैं डिफरेंस लूंगा, इस केस में भी डिफरेंस लूंगा, राइट। तो दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस करके 4 आता हो, बताइए 3 और 7, 7 माइनस 3 4 आता है, राइट। तो मैं ऐसे लिख लूंगा 3x², फिर 4 की जगह पे आ जाएगा 7 माइनस 3 एंड x माइनस 7। अब कॉमन ले लेंगे, 3x² माइनस 7x। अब ये जो मेन स्टेप है, यहाँ पे देखो, एक माइनस तो लिखा हुआ है बाहर यहाँ पे, और एक माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों जगह पे जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिस माइनस एंड दिस माइनस, क्या ये प्लस 3x नहीं बना लेगा क्या, करेक्ट। अब आप कॉमन लीजिए, यहां से तो x कॉमन आएगा, तो आपके पास जो ब्रैकेट है, एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस आएगा, -7, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, इट विल बिकम 3x माइनस 7। यहाँ पे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 3x माइनस 7 में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम लिखते हैं 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम लिखते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, 3x माइनस 7। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, जिसमें हमारे पास जो फैक्टर मिले हैं, फर्स्ट ब्रैकेट है 3x माइनस 7 और सेकेंड ब्रैकेट है x प्लस 1। और देखो अगर आप आंसर मैच करोगे ऊपर में से, तो पहले से ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ था x प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट हमें फिल करना था, तो दैट इज 3x माइनस 7, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक इसी पार्ट में, जब आपको सिर्फ एक ब्रैकेट फिल करना हो, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत काम की इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। जब हमें पता है कि हमें सिर्फ एक ब्रैकेट फिल करना है और फर्स्ट टर्म 3x² है, तो आप इस x से 3x² को डिवाइड कर दीजिए। 3x² को जैसे ही आप x से डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म 3x मिलेगा, और उस 3x को आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म यहाँ पे -7 है, -7 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 से जैसे ही आप -7 को डिवाइड करोगे तो आपके पास -7 ही आ जाएगा, तो आंसर विल बी 3x माइनस 7, ठीक है। यही हमारा पहले आंसर आया था, यही हमारा अब आंसर आया है, परफेक्ट। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक कहीं पे लगा सकते हैं जब आपके पास एक ब्रैकेट दे रखा हो और एक ब्रैकेट मिसिंग हो। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। अदरवाइज लॉन्ग तो हमें पता ही है, चलिए फटाफट से इसकी स्प्लिटिंग देखते हैं थर्ड पार्ट की। 10x² माइनस 11x माइनस 6। अब यहाँ पे a और c कौन है, मतलब ये 10 और 6 की जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है सर 60, 10 इंटू 6 60 होता है ना। अब 60 प्रोडक्ट है, तो डिफरेंस कितना है, मैंने डिफरेंस क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इस जगह पे 6 कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें डिफरेंस बोलना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 11 है। 60 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 60 के सबसे पहला फैक्टर जो पक्का है वो है 60 इंटू 1, राइट। 61 जा 60, एवरी टाइम 1 जा तो हम लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा 60 32 जा भी होता है, इसके अलावा 60 और क्या होता है, 23 जा भी होता है, और 15 4 भी होता है। क्या हमें इन पेयर में से कोई हमारा आंसर मिल गया क्या, एक 10 और 6 भी होता है, वैसे तो 12 5 भी होता है ना, 12 5 10 6 ये सब भी हैं। चलिए हम इन्हीं में से देखते हैं डिफरेंस 11 किसका है।
ध्यान से देखोगे तो आपको 15 माइनस 4 डिफरेंस 11 दिख जाएगा, है ना। बाकी सब में डिफरेंस 11 नहीं है, चेक कर लीजिए। तो 15 और 4 इज द करेक्ट पेयर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे 10x स्क्वायर और 11 की जगह पे बाकी सब कुछ सेम, बस 11 की जगह पे क्या आ जाएगा 15 माइनस 4, करेक्ट। अब बस कॉमन लेंगे एंड आंसर देखो, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 6, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। देन टेक द कॉमन। अब हाईएस्ट कॉमन जब आप देखने जाओगे, थोड़ा ध्यान से समझना, ये 10 और 15 का एचसीएफ देखना है, क्योंकि कॉमन का मतलब कि आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो। तो 5, क्योंकि ये क्या है 10, 10 होता है 5 टू जा, राइट, और 15 होता है 5 थ्री जा। तो दोनों में कॉमन तो 5 ही है ना, ये 10 और ये 15 में कॉमन तो 5 है। तो मैं लिख लूंगा 5 बाहर ब्रैकेट के कॉमन निकाल के, ठीक है। देखना, ये आ गया 5 कॉमन और अंदर जो बचेगा वो 2x माइनस 3 बचेगा। ऐसा क्यों, सॉरी x भी लिखना पड़ेगा कॉमन में 5 के साथ साथ, तब बचेगा 2x माइनस 3। x तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो x तो कॉमन ले ही सकते हैं, करेक्ट। चलिए, 4x और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x माइनस 3। आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, यहां से आपका आंसर कंफर्म हो जाता है कि आप सही कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। और इसके बाद आप अपना आंसर लिख सकते हैं 2x माइनस 3, ये तो एक ब्रैकेट हो गया, और 5x प्लस 2 ये आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया। देखिए, ये 5x और 2 आपने यहां से ले लिए, ठीक है। तो आप आंसर देखिए, यहां पे तो फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहां पे कितना आ जाएगा 5x प्लस 2, परफेक्ट। तीसरा पार्ट भी हमारा खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो जब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो, इस बार सम लेना है, क्योंकि प्लस 2 लिखा है तो सम लेंगे, प्लस 2 भी मीन्स इट इज गिविंग यू द सम। तो सम कितना है, सम है हमारे पास 7, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारे पास 12। सबसे पहले तो यही लिखना है, बीच में x वाली जो टर्म होती है मिडिल टर्म, इसे सम लिखना है सर, इसमें से सम निकाल लेना और प्रोडक्ट हो जाएगा 12। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं जो कि टीचर आपके साथ बहुत जल्दी से गेम प्ले करते हैं, वो ये है कि वो ना टीचर आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन, 2 प्लस 7x प्लस 6x स्क्वायर, अब करो इसे। तो आपको सबसे पहले इसे अरेंज कर लेना है वापस से, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, इस फॉर्म में आता है, तो आप डायरेक्टली सोल्व करने नहीं बैठेंगे, आपको इसे अरेंज करना है वापस से सही फॉर्म में। व्हाट इज द सही फॉर्म, कि सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म सबसे फर्स्ट पे, फिर मिडिल टर्म एक्स वाली, और फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में। सबसे पहले इसे अरेंज करना है। चलिए खैर, ये आ गया, प्रोडक्ट वाज 12। 12 किस किस का प्रोडक्ट होता है, एक तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 वन जा 12, एक 12 को हम लिख सकते हैं कितना 6 टू जा 12, एक हम लिख सकते हैं 4 थ्री जा 12। सम देखो, सम कहां पे 7 है, 4 प्लस 3 7, यहां पे 4 प्लस 3 सम 7 है, तो हम लोग इसे ब्रेक कर लेंगे 4 प्लस 3 में, तो हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार 4 प्लस 3 का मतलब 4x प्लस 3x प्लस 2, कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन बनेगा, राइट। और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 2x प्लस, सॉरी 3x प्लस 2। ऐसा क्यों, 2 से डिवाइड करके देख लो 6 को, 3x प्लस 2, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 2 ना 3 कॉमन तो होते ही नहीं, कोप्राइम है 2 एंड 3, तो हम लोग 1 कॉमन निकाल देंगे जब कुछ भी कॉमन ना हो। और हमारे पास जो ब्रैकेट है वो 3x प्लस 2, ये पहला ब्रैकेट, और 2x प्लस 1 ये हमारे पास अनदर ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। और यही हम यहाँ पे फिल कर देंगे, यही हमारा आंसर है। आई होप चारों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में से आप कौन से कर सकते हैं अपने आप, वो आप ट्राई कीजिएगा खुद, क्योंकि मैंने 4.1 करा रखी है, 4.2 करा रखी है, तो आप उसमें से देखिए और आप इसे सुटेबल आइडेंटिटी लेके, जैसे ये 41 है तो आप इसे 40 प्लस 1 लिखिए और होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी, एंड आंसर आ जाएगा। तो ये मैं पूरा नहीं करा रहा, बट मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूं 1681, मुझे तो ये स्क्वायर्स याद भी हैं, तो आप लोग इसका आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब 27 है, ये भी आप, या तो आप इसे क्या लिख सकते हो 20 प्लस 7, बट क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो सुटेबल आइडेंटिटी यहां पे बनेगी 30 माइनस 3 वाली, ठीक है, इससे कर सकते हो। और इसका आंसर आप मैच कर लेना, इसका आंसर आएगा आई थिंक 7 to 9, ठीक है।
बट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपने पहले नहीं किए हैं, ये दोनों मैं एक बार करा देता हूं। इसे भी आप कर सकते हो 100 प्लस 30 प्लस 5 के होल स्क्वायर से, ये भी आप अपने आप ट्राई करना। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये तभी लगाते हैं जब हमारे पास 3 डिजिट दी हुई होती है, ठीक है, या एक मैं करा दूंगा ये वाला। पहले आप ये देखो, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो दोनों नंबर को ऐड करोगे 23 प्लस 17 को, तो आपको क्या मिलेगा 23। ये थोड़ा सा ना आपको मन में करना पड़ेगा ये वाला स्टेप, ये फेयर वर्क नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं। 23 प्लस 17 अगर आपको ऐड करके इवन नंबर मिलता है तो आप उसका हाफ कर दो, 20 मिल गया। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट वाला कोई सोल्व करना है तो आप 20 के पर कैसे पहुंचोगे, या तो आप सोचो मिडिल नंबर 23 और 17 का मिडिल नंबर क्या होता है 20 प्लस 3, और 17 को कैसे लिख सकते हैं 20 माइनस 3। अगर आप ये डायरेक्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको 20 नहीं मिल रहा, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, तो आप दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, 23 और 17 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो तो 20 मिल जाएगा। या सोच लो 23 और 17 के बीच में नंबर कहाँ मिलेगा, 17 से आगे बढ़ो 23 से पीछे आओ, है ना। 17 और 23 के बिल्कुल मिडिल में 20 बैठा हुआ होगा, और यही हमें चाहिए, बिल्कुल मिडिल नंबर, है ना। उससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की, और ये हमें पता है सबको a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से a की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू क्या है 3, तो जैसे ही मैं रखूंगा यहाँ पे 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो बन जाएगा 400 माइनस 9, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 391। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है सबको। अगर ये क्लियर है ना सब लोग, एक बार मुझे ये वाला करके दिखाना। मैं आपको दे रहा हूं 34 मल्टीप्लाई 26, कैसे करेंगे एक बार देखना, और इसका मुझे आंसर बताना क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने ट्राई करने के लिए दिया है। और a प्लस बी a माइनस बी की है आइडेंटिटी लगानी है, इसे लिख लेना 30 प्लस 4, इसे लिख लेना 30 माइनस 4। हिंट भी दे दिया, करा भी दिया। चलिए लास्ट पार्ट पे आओ, 130 प्लस 5 लिख लेते हैं इसको, और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, राइट। एंड आपके पास आंसर बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। परफेक्ट, क्या इतना ही होता है सर? पूरा आइडेंटिटी लिखेंगे ना हम लोग, ए और बी और सी का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या इतना ही होता है? बिल्कुल नहीं, 2ab 2bc और प्लस में 2ca ये होता है। तो अब हमें abc तो पता चल गया था। ऑलवेज डोंट स्टार्ट डायरेक्टली, अगर आप करेंगे तो मिस्टेक करने की चांसेस है। आप यहां से a की वैल्यू निकाल चुके हैं 100 है, b की वैल्यू निकाल चुके हैं 30 है, c की वैल्यू निकाल चुके हैं 50 है। जब 2ab बना रहे हो तो 2, फिर a की वैल्यू पुट करो 100 और फिर b की वैल्यू पुट करो 30, इजी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन यहां पे ना कंफ्यूज होना, 2ab 230 फिर प्लस 2ab हो गया 2bc, b वॉज 30, c वॉज कितना, c वॉज 5, ये हो गया 2bc, फिर 2ca 5 और 100, बस सोल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो लगा दो, है ना। ध्यान देखो, ये 2 जीरो था, जब स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो बना देते हैं। फिर 300 मतलब 30 का स्क्वायर 900, फिर 25, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 टू 6000, फिर 60 इंटू 5 300, एंड फिर 1000, बस इन सबको प्लस कर दीजिए। ये 10,000, ये 11,000, ये 6,000, 17,000, ठीक है। 17,000 के बाद ये 900 और 300 1200, 18,200 और 25, तो 18,225। एक बार मैच कर लेना, ठीक है। और 135 प्लस 35 ये हमें एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, अगर आपको आंसर चेकिंग करनी है ऑलवेज आप अपना आंसर चेकिंग ऐसे भी कर सकते हो, 135 इंटू 135, और मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं ऑलरेडी कि आप 5 इंटू 5 कर लो सिर्फ, ठीक है 25। और यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई 13 से मत करो, 13 की मल्टीप्लाई 14 से कर लो। 13 इंटू 14 करके यहाँ लिख दो। 13 इंटू 14 कितना होता है सर? 13 इंटू 13 तो पता है 169 होता है, लेकिन आप 13 इंटू 14 पूछोगे तो मैं इसमें 13 और ऐड कर दूंगा, है ना। तो 182, मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है 182225। या आप 13 इंटू 14 रफ पे कर सकते हो, 13 14 करने में कम टाइम लगेगा रेदर देन इसका स्क्वायर निकालने में, है ना। तो 13 14 करके मुझे आया
182। मैं ऐसे भी निकाल सकता था 13 इंटू 14, तब भी मेरे पास 182 आता और मेरा आंसर चेक हो जाता। ये ट्रिक आप लगा सकते हो जब आपका यूनिट डिजिट 5 है। आई होप इट इज क्लियर। और ऑलवेज जब अब भी आप ऐसा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला करो, ओपन करो, तो पहले फॉर्मूला लिखो देन स्टार्ट करो क्वेश्चन। ठीक है, यूज दिस जो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए ये देखिए, ये आप अपने आप कीजिएगा। इसे आप 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लेना और ओपन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन, 18 इंटू 29। ठीक है, 18 इंटू 29 सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, एंड दैट आइडेंटिटी इज व्हाट। देखिए एक बार क्या लग सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं 18 इंटू 29, सोच के देखिए एक बार। हम इसमें कर सकते हैं x प्लस ए और x प्लस बी। वो क्या होता है सर? देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी, सबसे पहले आपको ये लर्न होनी चाहिए कि x प्लस ए और x प्लस बी नाम की भी कोई आइडेंटिटी है। और इसकी आइडेंटिटी का जब हम ओपन करते हैं तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। इसका मतलब सर दो ब्रैकेट जब हम बना रहे हैं तो वहां पे पहला पार्ट x सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो जैसे मैंने ये 18 और 29 देखा, तो क्या सर हम इसमें वो नहीं लगा सकते ए प्लस बी ए माइनस बी? देख लीजिए लगा सकते हो कि जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया था इसमें 23 में, ये 20 प्लस 3 लिख लेंगे और 20 माइनस 3 लिख लेंगे। उसके लिए आपके लिए पास मिडिल नंबर होना चाहिए 20। क्या आप इस क्वेश्चन में मिडिल नंबर निकाल पा रहे हो? 18 और 29 का मिडिल नंबर कुछ एक सिंगल नंबर नहीं होता, या होता है? देख लो एक बार सोच के। मुझे तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, देखो मैं आपको फिर भी एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने आपको समझाया था इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर लेना 20 लेने के लिए, है ना। तो जब आप 18 और 29 को ऐड करते हो तो आपके पास आता है 47। और 47 का अगर मैं हाफ भी करूं तो 23 या 24, है ना। 23.5 है, बट 23 और 24 और एग्जैक्ट बीच में जाऊंगा तो 23.5, विच इज नॉट एक्चुअली गुड टू सोल्व। 23.5 से लूंगा फिर तो और हार्ड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैंने पॉइंट ले लिया इसमें, है ना। और 3 डिजिट अलग से बन जाएगा 23.5। तो रेदर देन हम इसका हाफ करें, हम इसमें अनदर आइडेंटिटी लगाएंगे। अच्छा, अगर आप 18 और 29 के बीच में देखना चाहते हो कि सर क्या पता कुछ हो, सपोज करके देख लो, लेट सपोज 25। तो ये कितना ज्यादा है? ये 7 ज्यादा है, और इधर से ये 4 है। सर 24 कर लेते हैं, बिल्कुल सही, 24 या 23 करके देख लो। 23 अगर आप करते हो तो इधर से कितना है? 5, और इधर से कितना है? 6। बराबर नहीं आएंगे दोनों साइड से, बीच का नंबर मिलेगा ही नहीं, है ना। 24 करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगा, 22 करोगे या 24 करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगा। लेट सपोज 24 किया तो यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, बट दोनों साइड इक्वल नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि मिडिल नंबर है ही नहीं। मैंने बताया ना, मिडिल नंबर तो पॉइंट में जा रहा है 23.5, बट हम पॉइंट में क्यों लेके जाएंगे? तो फिर हम इसमें इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। चेक कैसे करेंगे सर कि हमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगाना है या ए दूसरा? मैं दो तरीके से समझाऊंगा आपको। जो ये वाले दोनों क्वेश्चन है, अगर आप इनको ऐड करते हो, देखना 34 प्लस 43, अगर आपको ओड मिले तो आपको यही आइडेंटिटी लगानी है। और जैसे पीछे क्वेश्चन था ये वाला 23 और 17, अगर आप इनको ऐड करो तो आपको मिलता है इवन नंबर। तो इवन नंबर में आप लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। लेकिन अगर आपको ऐड करके ओड मिलेगा तो आपको यही आइडेंटिटी लगानी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो इसे अप्लाई करना सिखाता हूं, ठीक है। इसे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। लो, क्योंकि मुझे मिडिल नंबर नहीं मिल रहा, पहले मैं 18 और 29 करवाता हूँ, फिर ये वाला करवाऊंगा। 18 और 29 में दोनों का नियरेस्ट 10, अगर मैं 20 ले लूं तो 18 जो है वो 20 से थोड़ा सा ही कम है, कितना? 2, राइट। और 29 तो 20 से ज्यादा है, कितना? 20 प्लस 9। बताओ क्या ये आइडेंटिटी आपको x प्लस ए और x प्लस बी के जैसे लग रहा है? बट सर यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे 20 है। a क्या है? a यहाँ पे -2 है। b क्या है? b यहाँ पे 9 है। ध्यान से समझना, a -2 है, यही मेन बात है। अगर आपने a -2 नहीं लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही फॉर्मूला था, करेक्ट। परफेक्ट। नाउ
अब आपको फॉर्मूला भी मिल गया, परफेक्ट ना। देखिए मेन बात क्या है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 रख दो, ए प्लस बी की जगह पे -2 + 9 रख दो, और एक्स की जगह पे फिर से 20 रख दो, और ए बी की जगह पे -2 × 9 रख दो। ये हमारा ए बी है। देखो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, एक्स ए बी। सोल्व करूंगा तो ये 400, 9 - 2 या -2 + 9 7 आता है, और 7 × 20 होता है 140, और 7 पॉजिटिव आता है इसलिए प्लस रहेगा। यहाँ पे 9 2 18, ये है हमारा। तो हमें सिर्फ 540 में से 18 माइनस करना है, और यू विल गेट द आंसर 522। परफेक्ट। चलिए हमें यकीन नहीं हुआ कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करो, 18 और 29 का रफली चेकिंग कर लो, या ऐसे मल्टीप्लाई करवा के देख लो। ठीक है, 18 9 जा कितना होता है, 18 9 जा होता है जी 152 या 62, 62, और 18 2 जा कितना होता है 36, तो ऐड करोगे तो 522 आता है। तो या दैट मीन्स हमने चेकिंग भी कर ली और हमारा क्लियर भी हो गया कि ऐसे ही है। अब ये सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करवाता हूँ। देखो 34 और 40 दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप 30 ले लो, तो आप 30 + 4 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 30 + 13, विच इज बेटर। या आप 40 ले लो, 40 प्लस तो लिख नहीं सकते, 40 - 6 और 40 + 3। मेन बात क्या है कि आपको जो x लेना है वो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, या तो 30 30 लो या 40 40 लो, तभी हमारी आइडेंटिटी लगेगी x + a और x + b। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू सब क्लियर है। x इज 30, a इज 4, b इज 13। फॉर्मूला याद है, x² + a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। वैल्यू रखेंगे, एक्स का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर, ए प्लस बी कितना होता है 4 + 3, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 30, और ए बी कितना होता है 4 × 13, ये 13 है यहाँ पे। तो ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 900 + 17 और 30 510 और 52, बस ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा, 9 + 900 + 500 1400, 1462। और हमें कैसे कंफर्म हो, मल्टीप्लाई कर लो रफ पे, 34 × 43 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आएगा 1462। ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रखना जब आप 40 का स्क्वायर लिख रहे होंगे तो यहाँ पे -6 + 3 लेना ब्रैकेट के अंदर, जब a + b लोगे, और अगर आपने माइनस छोड़ दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, और इंटू 40 और प्लस -6 × 3, -6 × +3, इसे सोल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर 1462 आ जाएगा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, चेक इट योरसेल्फ, दोनों तरीके से सेम आंसर है। ये 205 को आप दो मेथड से कर सकते हो, दो क्या आप 200 + 5 ही कर लो, बेटर यही है, सबसे बेस्ट है ये। a + b का होल स्क्वायर लगाओ, अपने आप करना और आंसर बताना। आंसर विल बी, देखो मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ, 5 का स्क्वायर तो 25, और 20 × 21 करेंगे तो 420। 20 × 21 क्यों, क्योंकि 20 के बाद नेक्स्ट 21 आता है, तो 20 × 21 यहाँ पे आ जाएगा 420, और ये 25, तो हमारा आंसर 42025 आ जाएगा। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.4, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें फैक्टर करना है, और फैक्टर से पहले आपको अच्छे से सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आप फैक्टराइजेशन इजीली कर पाएंगे। ध्यान से देखो कितनी टर्म्स है, 6, और 3 जगह पे स्क्वायर है। 3 जगह पे स्क्वायर का मतलब a² b² c², जो कि क्वेश्चन खुद चीख चीख के बोल रहा है कि सर मैं a² b² c² 2ab 2bc 2ca ही हूं। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो बस आप इसे अरेंज करो। 9a को 3a का स्क्वायर लिख लेंगे, b² तो अपने आप ही है, ये जो 4c² है ये 2c² है, 2c का होल स्क्वायर। बच्चे एक प्रॉब्लम में कंफ्यूज रहते हैं, देखो ये 4c² और 4c², दीज बोथ आर नॉट इक्वल। यहाँ पे 4c² और यहाँ पे 4c × 4c, दैट मीन्स ये 16c² है इधर वाला, 4 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है, बट इसमें सिर्फ c का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसका मतलब है 4 × c × c, तो यहाँ पे तो सिर्फ 4c² है, लेकिन यहाँ पे 16c² है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होते। तो इसीलिए जब मैं दो वैल्यूज लिख रहा होता हूं तो ब्रैकेट लगाता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, आप लोगों को भी ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। चलिए आगे ओपन करते हैं इसे, ये हो गया a² b² c²। अच्छा, इनमें एक चीज और देखो,
कि सर आइडेंटिटी तो हमने याद की थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें कहीं भी माइनस नहीं आता, 2ab भी प्लस का, 2bc भी प्लस का और 2ca भी प्लस का, राइट। अगर ऐसा है तो यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? इसका मतलब या तो ए नेगेटिव है या फिर बी नेगेटिव है या फिर सी नेगेटिव है, कुछ तो नेगेटिव होना चाहिए तीनों में से। दोनों जगह पे ए और बी है, इस जगह पे बी और सी है, कॉमन क्या है? जो दोनों में आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है और बी यहाँ भी आ रहा है, उसे तो कॉमन कहेंगे जो दोनों जगह पे है, विच इज बी। तो हम बी ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। और जब हम आगे अप्लाई करेंगे 2ab में, तो ए की वैल्यू तो 3a लिखेंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी। और देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो 6ab मैच करेगा। आपको इसमें सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अरेंज कर लो, बस दैट्स इट। उसके बाद ऊपर ये मत देखो क्या लिखा है, इसकी जगह पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे करेंगे अपना 2ab, ए यहां से उठाओ, बी यहां से उठाओ, फिर अपना 2bc, बी यहां से उठाओ, बी की वैल्यू माइनस बी है, ऊपर से कुछ नहीं देखना, बी है माइनस बी। और सी कौन है? सी की जगह पे आ जाएगा 2c, 2ab हो गया, 2bc हो गया, लास्ट स्टेप 2ca, 2ca में 2c और 3a। अब मैच करोगे तो ऊपर से सारी वैल्यूज देखो, 12ac भी है, ये रहा 12ac, 4bc भी है, ये रहा 4bc, और माइनस का है, माइनस का ही है। तो हमारा जो आंसर आया है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 3a। लेकिन b की जगह पे कैसा लेंगे, नेगेटिव 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। सबसे पहले आप जब भी फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी ही देखेंगे, कॉमन देखो या आइडेंटिटी देखो, ऑलवेज। अगर आपने पहले से मेरी क्लासेस देखी हैं तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप कॉमन लेने वाला बताया था। स्टेप 1 वाज ऑलवेज टेक कॉमन। जब भी फैक्टराइज करो पहले तीनों में से कॉमन देखो। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे तीनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो आप, 2 3 4 5, कुछ तीनों में से कॉमन है, या एस या टी, या तीनों में कुछ कॉमन हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इसे फॉलो छोड़ दो, दूसरे स्टेप पे आओ, फिर आइडेंटिटी देखो कि क्या कहीं पे कोई आइडेंटिटी बन रही है, बिल्कुल बन जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में बन रही है, ये 4s का होल स्क्वायर है, ये 5t का होल स्क्वायर है, लिख लेंगे सेकंड पार्ट में, इसको लिख लेंगे 4s का होल स्क्वायर, राइट, और इसको लिख लेंगे 5t का होल स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसको लिख लेंगे 5t का होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, 2a भी ऊपर से नहीं देखना होता, बस माइनस है ना तो माइनस का 2a भी बना लेंगे। ए और कहां से लेंगे, ए लेंगे यहां से, दिस इज ए 4s, और बी क्या है, बी 5t है। अब देखो ऊपर 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और यहाँ पे भी 40st है। हम इसे ब्रेक करने की जगह 2ab बनाने की कोशिश करेंगे यहां से, वो इजी है। इसे ब्रेक करोगे तो सोचते रह जाओगे क्या करना है। इससे अच्छा यहां से ए लिखो, यहां से बी लिखो और 2ab लिख दो, उसके बाद में मैच कर लो, राइट। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, ये तो सर फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में, टीचर को बता के आओ कि सर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और मैंने इसको लिख दिया है 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। बताओ ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? जल्दी से फटाफट से कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, फिर आगे कंटिन्यू करना। क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हो तो हाँ मुझे लगता है कि भाई इस वीडियोस बनाने का कोई वर्थ इट है, कि हाँ मैं किसी को कुछ समझा पा रहा हूँ, किसी को मैथ पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि आप लाइक नहीं कर रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास वीडियोस का कंटेंट जो है वो सही तरीके से डिलीवर हो रहा है या नहीं, है ना। आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं या नहीं, तो डू लाइक, डू कमेंट। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, कुछ एरर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, दिल खोल के कमेंट करो और मुझे बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और ये इन सब में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इस पूरी एक्सरसाइज में से कुछ बताऊं ना, देखो एक लास्ट एक्सरसाइज में एक तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, लास्ट वाला, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। एक ये सबसे बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है, करेक्ट। और उसके अलावा एक ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये और ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। बस ये तीन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अगर ये वाला नहीं करोगे, तीसरा तो ये कर लेना, चौथा मतलब पांचवा, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको तीन बताए, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन कर लेना। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और आज जो मैंने पढ़ाया है
ये वाले तो सारे आपको समझ नहीं है, इसके तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उतना अच्छा है। इसमें से एक ये और एक ये और ये वाला भी ठीक है, 99 का स्क्वायर 99 का क्यूब ये अगली वाली एक्सरसाइज में आएगा। यहां से ये वाले तीसरा और पांचवा यही दोनों सबसे बढ़िया है, बाकी और कुछ भी नहीं। एक पहला भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे माइनस का गेम है, तो ये 3 पार्ट कर लोगे तो ये बढ़िया हो जाएगा। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अपनी बुक में नोटबुक में मार्क कर लो और थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लो या नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेपरेट। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। स्टेप 1 कॉमन है क्या? याद करो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप कॉमन होता है, कॉमन तो नहीं है सर। फिर कॉमन नहीं है तो दूसरा स्टेप आइडेंटिटी है क्या? चेक इट फास्टली चेक इट। सर ए स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है और 2ab भी लग नहीं रहा कि बन पाएगा, तो छोड़ दो, आइडेंटिटी भी नहीं है, ये वाला स्टेप भी हमारे साथ नहीं चल रहा। उसके बाद बचता है अगर स्क्वायर वाला यानी कि क्वाड्रेटिक है और 3 टर्म्स है, क्वाड्रेटिक है और 3 टर्म्स है, तो हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है। क्या करना है? स्टेप 3 इज, फिर हमारा 100% स्प्लिटिंग ही होगा। बट स्प्लिटिंग की चेकिंग 2 स्टेप्स में होती है, नंबर 2 नंबर 1। नंबर 1 में तो स्क्वायर वाला होना चाहिए, स्क्वायर वाला मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए। ये देखो स्क्वायर वाला है, डिग्री 2 होनी चाहिए, है ना? डिग्री माने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो डिग्री तो 2 ही है। और ट्राइनोमियल होना चाहिए, ट्राइनोमियल माने समझ गए? ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स 1 2 3, तो बिल्कुल सही बात है, ट्राइनोमियल है, डिग्री है 2, तो हम लोग आराम से इसमें क्या कर लेंगे? स्प्लिटिंग कर लेंगे। अब 42 के फैक्टर देखो, 42 वनजा तो होता ही है, 42 और किसके टेबल में आता है? 7 सिक्सा। और किसके टेबल में आता है? और आता है जी 21 टूजा। और किसके टेबल में आता है? और आता है जी 6 7 जो तो हो गया। 3 के टेबल में आता है 14 थ्रीजा, ठीक है। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, इतना बहुत है डिफरेंस। देखो ये साइन बता रहा है डिफरेंस, माइनस का है ना 42, तो माइनस का है तो इसका मतलब डिफरेंस शुड बी 1। 1 क्यों सर? क्यों यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डिफरेंस इज 1, और डिफरेंस 1 सिर्फ इस पेयर में है, या ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, मिल गया। तो हम लिख लेंगे इसको आर स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे 7 माइनस 6 आर माइनस 42, ठीक है। ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 7 आर। अब प्लस 6 आर जिसने लिखा वही है असली धुरंधर। माइनस माइनस अगर आप प्लस 6 आर लिख पा रहे हो दैट मीन्स आपका मैथ्स कुछ बेटर है, ठीक है। आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आती है कि माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करवा के प्लस लिखना होता है। एंड अगर नहीं भी आ रही है देन अंडरस्टैंड इट, समझो, मैं जो बता रहा हूं उसे अगली बार से फॉलो करो, मैं गलती ना करना। माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक चीज और, अगर आप डायरेक्टली -7 + 6 लिखते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे -1 आर चाहिए। -1 आर तभी आता है जब आप माइनस वाली वैल्यू बड़ी लो और प्लस वाली वैल्यू छोटी लो। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो अगर आपको समझ में आता है कि -7 आर + 6 आर लिख के भी काम हो जाएगा, ये बिना ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी बात अच्छे से समझ में आती है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये पेयर सही लिख पाते हो या नहीं, माइनस प्लस का साइन सही लगा पाते हो या नहीं। अगर नहीं देन फॉलो दिस, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा लाइन नहीं है फिर। चलिए कॉमन लीजिए और क्वेश्चन खत्म कीजिए। r-7, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, r-7 आंसर हो जाएगा r-7 एंड r+6, दीज आर द 2 फैक्टर्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। बताओ जी, अभी तक जो भी आपको ये सिखा रहा है क्या आपको ऐसे स्टेप समझा रहा है जैसे मैंने आपको समझाया? आपके ट्यूशंस में आपने देखा होगा, आपके अदर कोई भी चैनल देखो, किसी भी वीडियो को देखो, क्या आपको कोई ऐसे समझा रहा है कि बेटा जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये स्टेप्स फॉलो करना, पहले कॉमन देखना फिर आइडेंटिटी बनाना, ना बने तो स्प्लिटिंग करना, ठीक है? नहीं बता रहा होगा, इसलिए आपको इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिले और चीजों को अच्छे से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट में देखो, आइडेंटिटी सोचो, कॉमन है तीनों में? कॉमन नहीं है कुछ भी तीनों में, ये बन जाएगा 7g का होल स्क्वायर। कॉमन नहीं है तो क्या बनाते हैं? आइडेंटिटी बनाते हैं। और ये एच स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 2ab के लिए जगह छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मुझे a और b यहीं से लेना है, दिस इज a दिस इज b। a स्क्वायर होता है तो a की वैल्यू 7g, b स्क्वायर होता है तो b की वैल्यू h। अब जब मैं 2ab लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a और b यहीं से, ये मेरा 2ab है, मुझे ऊपर से नहीं देखना क्वेश्चन में से, मुझे अपना देखना है 2ab। और देखो मैच करेगा 14gh, और ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा 7g + h का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है, बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 64। देखो कितनी टर्म्स है? 6।
6 टर्म्स और साथ साथ कितने स्क्वायर वाले हैं? स्क्वायर वाले हैं 3। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो याद करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। अच्छा एक चीज और, माइनस साइन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात सर, जो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें तो कहीं पे भी माइनस नहीं आता, फिर से वही बात। तो माइनस ए बी सी में से कोई एक माइनस है, एक या दो, है ना, ए बी सी में से देखो कौन हो सकता है। एक तो माइनस यहां आया, करेक्ट, और एक माइनस यहां आया, दोनों पास पास ही हैं। दोनों में कॉमन कौन है? u है, v है, w है, दोनों में कॉमन u यहां भी है, u यहां भी है, u ही कॉमन है ना, और u ही नेगेटिव है, जो कॉमन वही नेगेटिव। इसका मतलब या तो u कॉमन ले लो नेगेटिव बना लो, या फिर v और w दोनों को नेगेटिव बना लो, या तो u को नेगेटिव बना लो या फिर v और w इन दोनों को नेगेटिव बना लो। आई विल से कि u बना लो, सिर्फ एक ब्रैकेट माइनस करना पड़ेगा, इजी रहेगा, है ना। तो जो कॉमन मिले उसे ही बना लो, u ही नेगेटिव है, तो मैं इसे 64u को ना ऐसे लिखूंगा, 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो मैं माइनस 8u का होल स्क्वायर लिखूंगा। फिर 11v स्क्वायर, 11 क्यों? क्योंकि 121 121 11 का स्क्वायर होता है, राइट। उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव 4w स्क्वायर, एंड 4w स्क्वायर होता है 2w का होल स्क्वायर, राइट, परफेक्ट। आफ्टर दैट 2ab, 2 इंटू, लेकिन यहां पे तो प्लस आता है, बिल्कुल सही, माइनस 8u, ये हो गया 2a, और b की जगह पे आ जाएगा 11v, ये 2ab हो गया। फिर 2ab, बेटा देखो टाइम हो गया है ऑलमोस्ट अप, क्योंकि मेरा ये जो लैपटॉप है डाउन होने वाला है, फटाफट से खत्म करते हैं। 2ab 2bc, और अगर पहले ही वीडियो एंड हो गई तो आप लोग खुद से कंप्लीट करना। 2ab 2bc, 2bc कौन है? b की वैल्यू 11v था और c की वैल्यू 2w था, ये 2ab हो गया, ये 2bc हो गया, है ना, और 2ca, इसे मुझे यहां लिखना चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूं, 11v और 2w को ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 2 इंटू 11v इंटू 2w, ये मेरा 2ab 2bc 2ca। 2ca जब आप बनाओगे तो c की जगह पे तो लिखना 2w और a की जगह पे लिखना माइनस 8u। अब मैच करोगे तो आपका बिल्कुल फिट बैठेगा। मैच करने का मतलब है कि ये जो आपने बनाया है, लुक एट दिस, ये जो आपने बनाया है ये क्या है? ये है 8 2 जा 16 2 जा 32, यहां पे बैठा है माइनस 32u v uw। तो चलिए जी आंसर लिखते हैं, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी में पढ़ा ही है। तो हम इसमें जब a लेंगे तो माइनस 8u लिखेंगे, v लेंगे तो 11v लेंगे, और w लेंगे तो सॉरी c लेंगे तो 2w लेंगे, और इसका होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, फटाफट से बताइए वीडियो कैसी लगी, सब कुछ समझ में आ गया है ना? वीडियोस बढ़िया लग रही हैं तो फटाफट से अपना नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर दीजिए। सब कुछ ऑल क्लियर है तो राइट कीजिए कमेंट में ऑल क्लियर। ठीक है, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ, और जल्दी वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। सी यू सून। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ इन क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, और जो जो मैंने स्टार वाले क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें थोड़ा नोट करके थोड़ा अच्छे से देखना, अच्छे से एनालाइज करना, करेक्टली कर रहे हो या अपने आप करके देखो करेक्टली कर रहे हो या नहीं। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।